नमस्कार। आप सब देख रहे हैं आगरा नीति। आज हम बात कर रहे हैं आगरा उत्तर से विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी का। इस इंटरव्यू में हम उनके विचार, कामकाज और राजनीतिक दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए चलिए इस खास और महत्वपूर्ण इंटरव्यू को शुरू करते हैं। सर, आपका सबसे पहले पूरा नाम और आप कौन सी पोस्ट में हैं, पहले आप ये बताइए। पुरुषोत्तम खंडेलवाल, विधायक, आगरा उत्तर विधानसभा क्षेत्र। आपने पॉलिटिक्स कब ज्वाइन की और उस समय पे पॉलिटिक्स कैसी राजनीति में 1980 में आया 1980? अच्छा। और 1980 में कांग्रेस का राज्य था, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। कांग्रेस के लोगों की गुंडाई, बेईमानी, मक्कारी, धूर्तता सड़कों पर देखने को मिलती थी। हम स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता थे और स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की इन कार्य करतूतों का हम लोग विरोध करते थे। कांग्रेस समाज में विभाजित करने वाली राजनीति करती थी और युवक कांग्रेस एक तरीके से कांग्रेस का गुंडा शैल था उस जमाने में। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी तो गुंडों की पार्टी बन गई, लेकिन कांग्रेस में युवक कांग्रेस एक गुंडा शैल के रूप में काम किया करती थी और जिसको संरक्षण कांग्रेस के नेता लोग दिया करते थे। चौकी, थाने, डीएसओ, ये सारे विभाग कांग्रेस के एक कमाई के अवैध धंधों के केंद्र बने हुए थे। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता में विश्वास रखती थी, ईमानदारी से काम करती थी, राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए काम करती थी और हम लोग इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे। हम न नगर निगम में थे, न हमारी विधानसभा थी, न हमारे लोकसभा में कुछ लोग थे, लेकिन उस जमाने में भी हम लोग कम संख्या में रहते हुए भी एक सकारात्मक विरोध पक्ष की भूमिका निभाया करते थे। तो सर, उस समय पे आगरा में पॉलिटिक्स कैसी थी? जहाँ तक आगरा का सवाल है तो कांग्रेस सरकार ने आगरा के लिए कभी कुछ नहीं किया। आगरा में प्रारंभ काल से मांग चलती रही कि बैराज बनवाया जाए जाके ताकि गंगा जल हमको मिल सके। आगरा में बिजली का हाल ये था कि 10-12 घंटे केवल बिजली मिल पाती थी, तार लटके रहते थे, आए दिन बिजली के तारों के कारण दुर्घटनाएं रहती थीं। कहीं सड़कों में गड्ढे नहीं होते थे बल्कि गड्ढों में सड़क देखी जाती थी। ये हालत आगरा की थी। ईंटों, कहीं कहीं ईंटों के खरंजे मिल जाते थे। 1959 से जब नगर महापालिका बनी थी आगरा में पहली बार, उसके बाद के क्षेत्र भी हम देखते थे 80 से लेकर 90 तक के बीच में, तो यहाँ गलियाँ कच्ची थी, दगरे बने हुए थे गांव के। अनेक क्षेत्रों में, जैसे आगरा में अगर हम जाएंगे तो इधर की तरफ जाएं हम यमुना पाल क्षेत्र में, तो कचपुरा, गली चांदनी, गली हुसैन, ये सब क्षेत्र 1959 से नगर महापालिका में आते थे। नगलापदी, कौशलपुर, लश्करपुर, ये सब 1959 से नगर निगम में आते थे, लेकिन यहाँ पर नागरिक सुविधाएं लगभग शून्य थी। हम लोग इसके लिए निरंतर आंदोलित रहते थे, संघर्ष करते थे। कभी नगर निगम में, कभी नगर महापालिका पहले होती थी, कभी डीएसओ पर। राशन की हालत ये थी कि राशन का दुकानदार राशन खाया जाता था लोगों का। चीनी मिलती थी 1 किलो यूनिट, पता लगा 5 यूनिट का कार्ड है, 3 किलो दूंगा साहब, 2 किलो खाया जाता था। मिट्टी का तेल खाया जाता था। उनकी कोई सुनवाई नहीं थी, चूंकि वो सब कांग्रेसियों के हाथ में थी। राशन वितरण व्यवस्था कांग्रेसियों के हाथ में। बिजली की चोरी कांग्रेसी लोग करते थे, जो जन सामान्य लोग थे उनका उत्पीड़न होता था। पुलिस का हाल बेहाल था, यानी कि संभ्रांत लोगों का जीना दूभर हुआ करता था। इंडस्ट्रीज के नाम पर आगरा में कुछ नहीं था। आगरा के लोगों ने पहले गल्ले का व्यवसाय आगरा के अंदर बहुत बढ़िया था। बताते हैं 1952 में आगरा में 335 दाल मिल हुआ करती थी। आज 35 रनिंग कंडीशन में नहीं है। वो चलिए, वो दूसरा कारण है उसका जो नहीं है। उत्तर प्रदेश में व्यवसाय की स्थिति बड़ी खराब थी, क्योंकि यहाँ पर मंडी शुल्क जिस प्रकार से लगाए हुए थे, सेल टैक्स वालों की उगाही, गुंडों की उगाही। कोई इंडस्ट्री लगा ले तो पहले चौथ दीजिए,
इस प्रकार का जो वातावरण था उसके कारण से आगरा पनप नहीं पा रहा था। लेकिन हमारे आगरा के बहुत योग्य लोगों ने, प्रतिभाशाली लोगों ने एक फाउंड्री उद्योग को चरम पर पहुंचाया। जैसे जैसे पहुंचाया, सुप्रीम कोर्ट में पॉल्यूशन को लेकर एक रिट फाइल हुई। आगरा की 1995 में आगरा की इंडस्ट्रीज को समाप्त करने का आदेश हो गया। तो फाउंड्री ट्रेड हमारा समाप्त हो गया। अब जो फाउंड्रियाँ गैस से चल सकती हैं वो चलेंगी। तो आगरा जो अब डेवलप हो रहा है वो आगरा के लोगों के पुरुषार्थ के आधार पर डेवलप हो रहा है। आगरा में गोल्ड का, सिल्वर का जो व्यवसाय प्रारंभ हुआ वो आगरा के लोगों ने अपने बलबूते पर उसको प्रारंभ किया है। इसमें कोई सरकार कहे कि हमारी बहुत बड़ी भूमिका है तो मैं समझता हूँ सफ़ेद झूठ है जी। इसी प्रकार से आगरा में व्यवसाय पनपा ब्रुश का, एक नया व्यवसाय। हिंदुस्तान में आप किसी भी जनपद में जाइए आपको आगरा का ब्रुश मिलेगा। गली गली का ये कुटीर उद्योग बन गया है। जैसे चांदी का व्यवसाय कुटीर उद्योग बन गया, घर घर के अंदर चांदी के घुंघरू का काम चलता है। रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत बड़ा हब इस समय आगरा बन गया है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग रेडीमेड गारमेंट्स आगरा से परचेज करते हैं। तो आगरा जिस प्रकार से पनप रहा है और उठ रहा है तो इसमें आगरा के लोगों का पुरुषार्थ का ही योगदान है। जूते का इंडस्ट्रीज हमारी पहले से है, हमारी पेठे की इंडस्ट्रीज पहले से है। इसके साथ में जो नई इंडस्ट्रीज जो प्रारंभ हुई हैं, फाउंड्री उद्योग उजड़ जाने के बाद में, मैं बताया आपको ब्रुश का, अपना चांदी के काम का, सोने के काम का, रेडीमेड गारमेंट्स का जो व्यवसाय आगरा में राष्ट्रव्यापी बन रहा है। मैं समझता हूँ कि रेडीमेड गारमेंट्स में हम दिल्ली से पीछे नहीं हैं। हमारे पड़ोस का जिला हाथरस, यहाँ से बच्चों के गारमेंट सबसे ज़्यादा दिल्ली जाती हैं। तो आगरा निरंतर बढ़ रहा है। तो सर इस समय पे आगरा में क्या चेंजेस आए? और जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी है, केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है, तब से गुंडे यहाँ से पलायन कर गए हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कहीं थोड़ी सी दिक्कतें हैं सरकारी महकमों में, जो सरकार ने नियंत्रण किया है उसके कारण से कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उसका समाधान भी है। अब आगरा को 24 घंटे बिजली मिलती है। अब लोगों को पता ही नहीं होगा बिजली जाती कब है। आगरा में एक समय था जब दिल्ली का मलमूत्र युक्त तो पानी आगरा के लोग पीते थे। आगरा के 10% इलाके में पेयजल नहीं था। आज आगरा को 450 mld पानी पालड़ा नदी से विश्व का सर्वश्रेष्ठ गंगा जल उपलब्ध हो रहा है। अभी भी मैं मानता हूँ कि अभी भी लगभग 40% आगरा महानगर की गलियों में पानी नहीं पहुँच रहा है, लेकिन अब हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं उसके कारण से गंगा जल हर व्यक्ति को मिल सके, हर बिल्डिंग को मिल सके, इस बारे में हम लोगों का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आगरा में नागरिक सुविधाओं की दृष्टि से आप विचार करेंगी तो सीवर लाइन सब जगह नहीं थी। आज आप सोचिए कि नौबस्ता से लेकर और बिचपुरी रोड तक एक 8 किलोमीटर लंबा शहर का मार्ग है, वो वहाँ सीवर लाइन नहीं, जबकि वो पूरा का पूरा इलाका 1959 से नगर महापालिका में आता है, नगर निगम में आता है। सीवर लाइन नहीं थी वहाँ पर। अब डली है, योगी जी की सरकार ने डलवाई है। अब तो आगरा काफ़ी आगे बढ़ गया है। अब देखिए आगरा को तो मेट्रो मिल रहा है, और कुछ सुप्रीम कोर्ट की रुकावटें हैं जिसके कारण से आगरा में बैराज बनने में रुकावट है। और आने वाले समय में आगरा में बैराज अथवा रबर चेक डैम भी बन जाएगा तो जो 450 mld पानी आगरा को वाटर वर्क्स दे रहा है, इस समय गंगा जल दे रहा है, उसकी कमी जो 32 के बाद आएगी। ये 32 तक के लिए 2032 तक ये पूरा करेगा। 2032 का भी इंतजाम हमारी सरकार करने जा रही है। ये आगरा ने बहुत किया है। यही नहीं बल्कि एक सिविल एयरपोर्ट फाइनल हो चुका है, वो भी जब बन जाएगा तो हमारी यात्राएं बहुत अच्छी हो जाएंगी। इधर बुलंदशहर में जो हमारा नया एयरपोर्ट बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, उसके कारण भी आगरा को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि आगरा अपनी ख्याति के अनुरूप अपना स्थान प्राप्त करेगा, बहुत जल्दी प्राप्त करेगा। धन्यवाद दोस्तों इस इंटरव्यू को देखने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस इंटरव्यू से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक इंटरव्यू के साथ। आप देख रहे थे आगरा नीति।